हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से अच्छे सुंदर समय के लिए। और मैं आप सबों का हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर की यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबों का दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रियो, मैं आज एक बहुत अच्छी बात पर आप सबों से बातचीत करना चाहता हूँ, विचार रखना चाहता हूँ आपके सामने, और आपसे कमेंट बॉक्स में मैं आपके विचार चाहता हूँ कि जो आज मैं बातें आपको बताने जा रहा हूँ या मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, क्या सच में आप लोग इस बात के प्रति सहमत हैं या नहीं हैं। और अगर आप सहमत हैं तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर कमेंट दीजिएगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि किसी जाति, किसी धर्म के प्रति आपका किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा कमेंट ना हो कि जिससे कि लोगों को हमारे ऊपर, विशेषकर मसीह समाज के ऊपर उंगली उठाने का मौका मिले। इसलिए हम सबकी शांति चाहते हैं, हम सबसे प्यार करते हैं और एक दूसरे के साथ प्यार से रहना चाहते हैं। प्रियो, मैं आज आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि अभी हम सब ने ईस्टर बहुत अच्छे से धूमधाम से मनाया। और ईस्टर जब हमने मनाया है तो ईस्टर में हमने बहुत सारी खुशियों को मनाया। हम जानते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो 2000 साल पहले मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा था, हम उसके जी उठने की सामर्थ को मनाते हैं। शैतान के सारे हथियारों को यीशु मसीह ने अपने मृत्यु से जी उठने के कारण, जब यीशु मसीह मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा, उसने शैतान के सारे हक और सारे अधिकारों को उसने अपने पैरों तले कुचल दिया, रौंद दिया। हम जब इन बातों को अपने जीवन में खुशियों के साथ मनाते हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी बिहार से पटना से, जबकि बिहार की राजधानी भी है, पटना के एक जंगली इलाके में प्रभु यीशु मसीह के सेवक काफी समय से प्रार्थना कर रहे थे। एक पास्टर अपने फैमिली के साथ वहां प्रार्थना कर रहे थे और प्रार्थना करते 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 काफी समय उन्हें वहां बीत गया था, लेकिन कभी किसी ने कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं की। लेकिन जिस दिन प्रभु यीशु मसीह के दास अपनी कलीसिया के साथ में, अपनी फैमिली के साथ में, जब वो वहां पर प्रार्थना कर रहे थे, ईस्टर का जन्म उत्सव, यीशु मसीह का जन्म उत्सव मना रहे थे, क्योंकि मृतकों में से तीसरे दिन जी उठना आत्मिक जन्म उत्सव जब वो मना रहे थे, तो वहां पर पूरी तरीके से कुछ असामाजिक तत्व के लोग, असंवैधानिक तत्व के लोग वहां पर पहुंच जाते हैं और सिर्फ प्रार्थना को ही बंद नहीं कराते हैं, यहां तक कि उनके साथ में कई प्रकार की गाली गलौज करते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं, उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। ऐसी घटना हमें देखने को मिलती है। मैंने इस वीडियो के बीच भाग में उस वीडियो का छोटा सा संदेश मैंने आपके लिए रखा है, उस छोटी सी वीडियो का मैंने भाग रखा है। आप जरूर उस वीडियो को देखिएगा, बल्कि इस पूरे मैसेज को आप बड़े ध्यान से सुनिएगा और कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट जरूर दीजिएगा, क्या जो मैं बोल रहा हूं आप उससे सहमत हैं या नहीं हैं। प्रियो, हमारे देश के अंदर एक चीज बहुत अच्छी तरीके से देखी जाती है कि जब कोई नेता, मंत्री या कोई भी बड़ा कर्मचारी या कोई भी एक जनमानुस या इस देश का रहने वाला कोई भी व्यक्ति, जब वो किसी भी प्रकार का प्रोग्राम करता है और परमिशन लेने के लिए जब वो पुलिस प्रशासन के पास जाता है, तो वहां पर उन्हें एक बात बहुत अच्छी तरीके से समझाई जाती है कि वो ये है कि आपके प्रोग्राम से दंगा ना फैले, आपके प्रोग्राम से अशांति ना फैले, आपके प्रोग्राम से किसी भी प्रकार का अशांत वातावरण जैसा माहौल ना हो जाए, जिससे कि लड़ाई झगड़े या दंगा पैदा हो जाए, ऐसा कहा जाता है। लेकिन आज मसीह समाज बड़े शांतिपूर्वक प्रभु से प्रार्थना करते हैं, लगातार लोगों के लिए आशीषें मांगते हैं, प्रवचन करते हैं बाइबल से। आज जब प्रभु यीशु मसीह के लोग जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं, बड़े शांति ढंग से, बहुत अच्छी तरीके से प्रार्थना सभाओं को चलाते हैं, तो आप मुझे एक बात बताइए कि जो शांति से प्रार्थना सभा चला रहे हैं वो दोषी हैं, या फिर जो शांति भरे माहौल को अशांति में बदल देते हैं वो दोषी हैं? कौन है दोषी? कौन है वो दोषी जो पूरी तरीके से अशांति फैलाने का काम कर रहा है?
हम लोग जब प्रभु के भवन में इकट्ठे होते हैं तो उस समय पर हमारे पास ना तो लाठी है ना डंडा है। क्यों? क्योंकि ये चीज हमारे प्रभु यीशु मसीह ने सिखाई ही नहीं है। हमें तो गले लग करके प्रेम करना सिखाया है। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व के लोग, हम प्रभु यीशु मसीह के लोग जो निहत्थे बैठ करके खुले हाथों से अपने ईश्वर की आराधना करते होते हैं, तो उस समय पर कुछ लोग जो है, जो विशेषकर समाज में अशांति फैलाना चाहते हैं, दंगा फैलाना चाहते हैं, जाति धर्म के बीच में लोगों को बांटना चाहते हैं, वो कुछ लोग लाठी डंडे लेकर के आ जाते हैं और इतना मारपीट करते हैं कि कुछ उन दंगों में कुछ मसीह लोग मर भी जाते हैं। और चर्च के सामान के साथ में तोड़फोड़ करना, लूटपाट करना, ये सब प्रकार की अशांति फैलाने के काम बाहर के लोग करते हैं। लेकिन मैं एक सवाल यहां खड़ा ये हो जाता है, फिर भी पुलिस प्रशासन के लोग उन लोगों को गिरफ्तार करते हैं जो शांतिपूर्वक प्रार्थना सभा चला रहे हैं। अशांति फैलाने वाले लोगों के लिए कोई कानून नहीं है, कोई कुछ नहीं है, उनके बारे में कोई कुछ नहीं किया जाएगा। यही घटना हमारे इस समय बिहार में घटी, जबकि ईस्टर के दिन लोग खुशियां मना रहे थे, आनंद मना रहे थे, और जबकि वो जय जयकार कर रहे थे यीशु मसीह के जी उठने को लेकर के। जय जयकार की ध्वनि जब हो रही थी, जब लोग जय जयकार कर रहे थे जीवंत परमेश्वर की, तो उस समय पर पूरी तरीके से कुछ लोग आ जाते हैं और प्रार्थना सभा को रोकते हैं और पास्टर के साथ में बदतमीजी करते हैं, लोगों के साथ बदतमीजी करते हैं। और वहां पर पुलिस प्रशासन को जब सूचना मिलती है, वो आकर के, जबकि बाहर से आए हुए लोगों को उनको कंट्रोल करना चाहिए, जो शांतिपूर्वक पास्टर अपने घर में प्रार्थना कर रहे थे, पुलिस उनको पकड़ करके ले जाती है और नाम रखती है कि यहां पर जबरन धर्मांतरण कर रहे हैं। ऐसी घटना एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, तीन जगह नहीं, पूरे भारत में हो रही है। पूरे भारत के अंदर एक ही काम चल रहा है। लोग एक ही चीज बोलते हैं कि यहां धर्मांतरण होता है, लालच दिया जाता है, यहां धर्मांतरण किया जाता है। अब पहले आप इस भाग को देखिए, उसके बाद मैं आप सबों से एक बात करना चाहता हूं, और वो ये है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा जवाब। मैंने कल के भाग में भी इस बात का जिक्र किया है और आज भी मैं करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आज आप जवाब दें। हमारे कल के वीडियो में एक भाई ने बहुत अच्छा जवाब दिया, और वो ये है कि जिस तरीके से हमें ये बात पता है कि लोग अपने अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं, तो हमें भी अपने हक अधिकारों के लिए सामने आना चाहिए। मैं इन बातों के ऊपर बाद में करूंगा। पहले आप इस वीडियो को देखिए और अपने जीवन में उस बात को ग्रहण कीजिए जो परमेश्वर की ओर से आपके लिए ठहराई गई है। हालेलुया। अब प्रियो, आपने अभी देखा होगा कि किस तरीके से प्रभु के सेवक के साथ में बदतमीजी की गई और उनको जेल में लेकर के जाया गया। लेकिन मैं आपको अब पूरी बात बता देना चाहता हूं कि जिस समय पर वो पुलिस प्रशासन के लोग वहां पर आए और पास्टर को, उनकी वाइफ को और उनके साथ के कुछ लोगों को, करीब 5 लोगों को वो थाने में लेकर के चले जाते हैं, और थाने में ले जाने के बाद वहाँ पूरी तरीके से जब उनकी जांच पड़ताल होती है, उनके विषय में बातचीत होती है, तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासन की जांच पड़ताल करने के बाद भी प्रभु के सेवक बिल्कुल निर्दोष ठहराए जाते हैं, और ऐसा कोई भी मामला वहां पर सामने नहीं आता है कि उनको जेल भेजा जाए या फिर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई जाए। जब उनकी जांच पड़ताल हुई तो वो पूरी तरीके से निर्दोष पाए गए और उनको सख्त चेतावनी देकर के भेज दिया गया और कह दिया गया कि आप पूरी तरीके से इन सारी बातों का ध्यान रखिएगा कि आपकी वजह से किसी भी प्रकार की अशांति ना फैले। और उन प्रभु के सेवक को, उनकी पत्नी को और जो वहां पर लोग, अन्य लोग जो उनके साथ में थाने में गए थे, उन सबों को पुलिस बकायदा ईमानदारी के साथ में
बेबुनियाद आरोपों को समझ करके उनको रिहा कर देते हैं, उनको भेज देते हैं घर अपने, और प्रभु के सेवक वहां से चले जाते हैं। तो मैं आप सबों से एक सवाल है कि जबकि हमारे देश में सब प्रकार की संस्कृति के लोग रहते हैं, कोई किसी प्रकार से अपनी भक्ति करता है, कोई किसी प्रकार से, कोई हाथ जोड़ के भक्ति कर रहा है तो कोई हाथ उठा के भक्ति कर रहा है, कोई पानी चढ़ा करके भक्ति कर रहा है तो कोई किसी प्रकार के बलिदान देकर के भक्ति कर रहा है, कोई किसी तरीके से कोई पहाड़ों पे जाके अपनी भक्ति को दिखा रहा है, कोई समुद्र के अंदर जाकर के अपनी भक्ति को दिखा रहा है, कोई पूरी तरीके से कावड़ लेकर के आकर के अपनी भक्ति को दिखा रहा है, तो कोई यहां से मक्का मदीना जाकर के अपनी भक्ति को दिखा रहा है, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है। हम सभी धर्म के लोग अपने अपने धर्म ग्रंथ के अनुसार हम अपनी भक्ति पूरी तरीके से अपने ईश्वर के साथ में कर रहे हैं। तो क्या हमारे जो ईसाई समाज के लोग हैं, मसीह समाज के लोग हैं, क्या हमें क्रिसमस, गुड फ्राइडे या ईस्टर या पाम संडे जैसे त्योहार मनाने के लिए भी हमें क्या पूरी तरीके से इन सब प्रकार के दंगों का सामना करना पड़ेगा? क्या हमें अधिकार नहीं है कि जैसे अन्य समाज के लोग अपने धर्मों के हिसाब से अपने त्योहारों को मनाते हैं, तो क्या हम मसीह लोगों को यह अधिकार नहीं है कि हम पूरी तरीके से क्या कर सकें, अपने त्योहारों को मना सकें? क्या हमारे लिए पाबंदियां हैं? क्या हमारे त्योहारों पे ही धर्मांतरण होते हैं? घर वापसी का नारा लगा हुआ है, तो क्या घर वापसी के नारे में धर्मांतरण नहीं है? अगर एक व्यक्ति ने मसीह में आकर के अपने जीवन को स्वीकार कर लिया है, 8 साल, 10 साल, 4 साल, 5 साल वो प्रभु के साथ चल रहा है, आपने न जाने क्या उसको लालच दिया होगा, न जाने आपने क्या ऐसे शब्द बोले होंगे कि जिसकी वजह से वो बेचारा या डर की वजह से या दबाव की वजह से, समाज की वजह से, किसी भी चीज की वजह से उसने मसीह को छोड़ के अगर वो वापस जा भी रहा है, तो क्या ये धर्मांतरण नहीं है? या अगर उसने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया तो सिर्फ यही धर्मांतरण है? क्या आपने उसे दबाव में लेकर आए, कि आपने लालच नहीं दिया? तो ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसके ऊपर हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूं जो यशायाह नबी की पुस्तक में इस प्रकार से लिखा है। यशायाह 1 अध्याय में ऐसा लिखा है, मैं मसीह लोगों सिर्फ आपकी बात कर रहा हूं, बाकी का मैं किसी से कोई बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं मसीह समाज के व्यक्तियों को आपके हक और अधिकार के बारे में बताना चाहता हूं। यहां पर आप ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हे स्वर्ग सुन, हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों को पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। आपको पता है मसीह लोग, आप जो पूरी तरीके से, ईसाई लोग, आप जो पूरी तरीके से नशे में, व्यभिचार में, गंदे कामों में, लुचपन में, सब प्रकार के बुरे कामों में पड़ करके आपने अपने सृजनहार परमेश्वर को पहचानना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से एक ये कारण भी है कि आपकी वजह से परमेश्वर के लोग दुख उठा रहे हैं। अगर आप ठीक होते तो यीशु मसीह को भी दुख उठाना नहीं पड़ता। यदि आप ठीक होते तो आज बहुत सारे पास्टर पिटने से बच जाते, जेल जाने से बच जाते, क्योंकि आपकी कुछ लापरवाहियों की वजह से आज प्रभु यीशु मसीह के लोगों के ऊपर सताव आ रहा है। आप यीशु मसीह को जानते हैं कि वो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है। आप जानते हैं वो जीवन की जल, जीवन की रोटी, जीवन का सब कुछ है, हमारे जीवन की ज्योति है। आप सब कुछ अच्छी तरीके से जानते हैं। आप जब मसीह के बारे में जानते हैं तो आपको पता है पौलुस इस बात के लिए कहता है, पौलुस भी कभी अग्रिप्पा, राजा अग्रिप्पा के सामने, कभी राजा सम्राट के सामने, कभी फेलिक्स के सामने, कभी किसी के सामने वो अपना पक्ष रखता था, और उसके पक्ष को रखने का हक अधिकार 2000 साल के समय पर भी दिया जाता था। कि लोग उस समय पर भी, जब सन लगभग करीब 50 या 52 या 53 के आसपास, जिस समय पर उस समय के लोगों को भी अपना पक्ष रखने का हक अधिकार दिया जाता था। क्या आज मेरे और आपके पास में हक अधिकार नहीं है? जबकि भारत का संविधान हमें ऐसा बताता है कि तुम्हें पूरा हक अधिकार है। जब आर्टिकल 25, 26, 27, 28 तक जब हम पढ़ते हैं, भारत के संविधान को पढ़ते हैं, तो यहां पर पूरी तरीके से आप
अपने अंतःकरण से हम किसी भी ईश्वर की आराधना कर सकते हैं। जबकि हम आर्टिकल 25 को पढ़ते हैं तो वहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, अनुच्छेद 25 में ऐसा लिखा हुआ है कि अगर आपका विश्वास, आपका अंतःकरण आपको किसी चीज के ऊपर विश्वास करने के लिए कहता है तो आप स्वतंत्र हैं कि आप अपने अंतःकरण के हिसाब से आप किसी भी ईश्वर की आराधना कर सकते हैं और आप किसी भी चीज की भी आराधना कर सकते हैं। अगर आपका मन कर रहा है ना कि किसी पत्थर के ऊपर आपको उस पत्थर को अपना ईश्वर मानना है तो आपको संविधान आज्ञा देता है कि आप उस पत्थर को ईश्वर मान सकते हैं। अगर आपका विश्वास ये कह रहा है कि आप किसी, जैसे मान के चलिए हमारे धर्म के अंदर गाय है, अगर आपका विश्वास है कि गाय मेरी सब कुछ है तो आप गाय को प्रणाम कर सकते हैं। अगर आपका मन कर रहा है कि आप पानी की पूजा करें तो आप पानी की पूजा कर सकते हैं। आपका मन कर रहा है कि आप पेड़ पौधों की पूजा करें तो आप कर सकते हैं। आपका मन कर रहा है आप जंगली जानवरों की पूजा करते हैं तो आप कर सकते हैं। संविधान आपको खुली आजादी देता है, पूरी तरीके से आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं अपनी धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर के। आपका अंतःकरण आपसे क्या कहता है, आपका विश्वास क्या कहता है, आप पूरी तरीके से उसमें आजाद हैं। जब आप परमेश्वर के बारे में जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, तो आपको इस बात के विषय में भी पूरी तरीके से पता होना चाहिए कि आपके लिए भी परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जब आप 23 अध्याय प्रेरितों के काम की पुस्तक 23 अध्याय पढ़ते हैं तो यहाँ पर भी लिखा है कि पौलुस महासभा के सामने अपना पक्ष रखता है। और उसके बाद में जब आप 23 का 23 पढ़ते हैं तो यहाँ पर पौलुस को फेलिक्स के पास भेजा जाता है, वो फेलिक्स के सामने अपना पक्ष रखता है। और उसके बाद में जब हाकिम फेलिक्स के सामने रखा जाता है तो पौलुस वहां पर भी अपना पक्ष रखता है। उसके बाद में द्रुसिल्ला के पास में उसको भेजा जाता है तो द्रुसिल्ला के सामने वो अपना पक्ष रखता है। जब पौलुस को सम्राट के सामने भेजा जाता है तो पौलुस सम्राट की दुहाई देता है। सम्राट के सामने पौलुस अपना पक्ष रखता है, अपने हक और अपने अधिकारों को रखता है। उसके बाद में जब आप 24, 25, 26 जब आप पढ़ते हैं तो जब आप 25 का 13 वचन से पढ़ते हैं तो लिखा राजा अग्रिप्पा के सामने उसको अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है। और जब राजा अग्रिप्पा के सामने पक्ष रखने का मौका मिलता है तब वो अपने सारे काम रखता है, वहां पर वो अपनी सारी चीजें रखता है वहां पर। तो जब हमें हमारे समय पर, उस समय पर जब अपना पक्ष रखने का मौका, अधिकार दिया जाता था तो आज संविधान भी हमें अधिकार देता है कि हम अपना पक्ष रखें। प्रियो, जो घटनाएं आए दिन हमारे साथ में घट रही हैं ये बहुत ही ज्यादा निंदनीय है और बहुत ही ज्यादा आपराधिक घटनाएं हैं। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए मैं आप सबों, विशेषकर मसीह समाज के लोगों से हाथ जोड़ करके आग्रह, विनती करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप अपनी गलतियों को करना छोड़िए, अपने अपराधों को करना छोड़िए और प्रभु के साथ पवित्रता का जीवन जीना शुरू कर दीजिए। देखिएगा परमेश्वर आपको और भी अद्भुत आशीषें देना शुरू करेगा। जैसे कि अभी आपने देखा कि बिहार में प्रभु के सेवक के साथ में ईस्टर के दिन ऐसा हुआ। कुछ समय पहले दिल्ली के गाजीपुर में पाम संडे के दिन 2 पास्टरों को जेल में भेजा गया और ऐसी न जाने कितनी घटनाएं आए दिन घटती चली जा रही हैं। तो इन सबों को रोकने के लिए प्रियो हमें एकजुट हो जाएं और अपने संवैधानिक अधिकारों को इस्तेमाल करते हुए अपने परमेश्वर के साथ चलें। जब हम परमेश्वर को जानते हैं तो अपने अधिकारों को भी जानें और प्रभु की मर्जी को पूरा कर सकें। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे। तब तक के लिए हम एक नई और वीडियो के साथ में कल या बहुत जल्द आपके बीच में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, खुश मगन और आनंदित बने रहिएगा। प्रभु आप सबों को आशीष दे। सभी को प्यार भरे शब्दों में दिल से जय मसीह की।